हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआर ऑन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी रिगार्डिंग गुड्स परचेज्ड एंड सोल्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन को। Although AR are binding on the applicant who has sought for it and on the concerned jurisdictional officer, but they provide us a viewpoint on interpretation of law regarding a particular issue. इसलिए आज हम एक इशू डिस्कस करने वाले हैं in which goods are procured from outside India and are sold outside India without being physically present in India. तो क्या रहेगी उस केस में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, इस पे हम गुजरात एआर की रूलिंग को डिस्कस करेंगे। पहले हम इशू देखें तो यहाँ पे एप्लीकेंट ने क्वेश्चन रेज किया कि what shall be the GST applicability regarding, first question was goods procured from vendor outside India। गुड्स जो है वो आउटसाइड इंडिया से प्रोक्योर हो रहे हैं, पर गुड्स जो है वो इंडिया में लाए नहीं जा रहे। सेकंड केस, गुड्स सेल हो रहे हैं कस्टमर को आउटसाइड इंडिया, पर गुड्स जो है वो डायरेक्टली शिप हो रहे हैं फ्रॉम वेंडर प्रेमिसेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू कस्टमर प्रेमिसेस। इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझें तो जो सप्लायर है वो इंडिया में है, पर वेंडर और क्लाइंट जो है वो आउटसाइड इंडिया है। सप्लायर क्या कर रहा है, आउटसाइड इंडिया से गुड्स प्रोक्योर कर रहा है और आउटसाइड इंडिया ही उन गुड्स को सेल कर रहा है। तो गुड्स की जो मूवमेंट है वो इंडिया में नहीं हो रही, बट जो करेंसी की मूवमेंट है वो इंडिया में हो रही है। वो जो फॉरेन करेंसी से पैसे रिसीव कर रहा है क्लाइंट से और वेंडर को फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट कर रहा है। तो ऑल्दो गुड्स की मूवमेंट इंडिया में नहीं हो रही, फॉरेन करेंसी की मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या रहेगी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, ये इशू था एप्लीकेंट को, जो कि उसने रेज किया गुजरात एआर के सामने, और यहाँ पे इन्होंने रूलिंग पास की, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखें फैक्ट्स क्या थे उस केस के। तो यहाँ पे मेसर्ड स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी और इंगेज है इन डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशन क्वा वाईफाई सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। वो क्या करता है, रिक्विजिट हार्डवेयर को प्रोक्योर करता है फ्रॉम वेंडर लोकेटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटीज टैक्सेस, और सेल करता है उस हार्डवेयर को एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है और जो हार्डवेयर की वो सप्लाई करना चाहता है उसको वो मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन, यानी कि एप्लीकेंट रिसीव करेगा कस्टमर से ऑर्डर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एज पर देयर इंस्ट्रक्शन, वेंडर वुड डायरेक्टली शिप द गुड्स टू कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सो यहाँ पे वो जो ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हमने एग्जांपल में डिस्कस किया, प्रोक्योर करना चाहता है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और सेल भी आउटसाइड इंडिया करना चाहता है। तो इसके रिगार्डिंग उसने एडवांस रूलिंग को अप्रोच किया और उसने पूछा कि क्या रहेगी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे हियरिंग में एडवांस रूलिंग ने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ सप्लाई को एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। So first step was discussion on definition of supply. अब since applicant is selling goods for a consideration, तो यहाँ पे applicant goods sell कर रहा है for a consideration and in the course or furtherance of business हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में कवर हो जाएगी। नाउ ये टेस्ट ऑफ सप्लाई तो पास कर गई। नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किया कि क्या ये सप्लाई इंट्रास्टेट रहेगी या इंटरस्टेट रहेगी। इसके लिए उन्होंने रेफर किया प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 75 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, जो कहता है
supply of goods or services or both, where supply is located in India and the place of supply is outside India, वो कहलाती है इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। सो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो सप्लायर है वो इन इंडिया है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउटसाइड इंडिया है, तो ये सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाईज में कवर हो जाएगी। So it is obvious that IGST will be leviable unless goods are exempted or are zero rated supplies which have been defined as export of goods or services in terms of provisions of section 16 of IGST Act 2017. So only possibility of goods which are not subject to levy of IGST would be the circumstances where goods आर एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट के केस में ही ये आईजीएसटी की लेवी से बाहर हो सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन को कंसीडर किया और यहाँ पे एक्सपोर्ट की डेफिनेशन कहती है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। और इन द इंस्टेंट केस गुड्स जो हैं that have not crossed the Indian custom frontier and as such it is clear that the goods are not physically available in India, and when the goods are not available in Indian territory the question of taking out of India does not arise, तो ये qualify नहीं करेंगे as export of goods and hence transaction is covered under ambit of interstate supply and is neither exempted nor covered under export of services. Thus, theory of elimination take us to the conclusion that supplies will be levy of IGST. Supplies will be subject to levy of IGST. यानी कि IGST में cover हो जाएगा। So finally, decision जो AAR ने लिया वो ये था कि जो पहला क्वेश्चन रेज किया गया था रिगार्डिंग गुड्स प्रोक्योरमेंट नॉट बीइंग फिजिकली बॉट ऑफ इंडिया, उसके रिगार्डिंग जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी विल बी नॉट पेएबल ऑन गुड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया नॉट बीइंग फिजिकली बॉट टू इंडिया। बट गुड्स सेकेंड केस जो था दैट इज गुड्स being sold to customer located outside India, जहां गुड्स जो है वो डायरेक्टली शिप हो रहे थे फ्रॉम वेंडर्स प्रेमिसेस दैट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू कस्टमर प्रेमिसेस, उसके केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो ये था डिसीजन बाय एआर। नाउ मैं एक आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगी कि यहाँ पे इस जजमेंट में एआर ने शेड्यूल 3 के प्रोविजंस को इग्नोर किया। अगर हम पैराग्राफ 7 टू शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 को कंसीडर करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गुड्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी without being entering in India. So hence this is being covered in Schedule 3 of CGST Act। पर यहाँ पे एडवांस रूलिंग ने इन प्रोविजंस को इग्नोर किया और जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया। बट अगर वो इन प्रोविजंस को कंसीडर करते तो जीएसटी वुड नॉट हैव बीन एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है बाय डिपार्टमेंट टू क्लियर द एम्बिग्विटी एंड मैं चाहूंगी कि आप इस जजमेंट पे अपने व्यूज प्रेजेंट करें। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो आप व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड ऑल्सो यू कैन रेज क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।